नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय रिटायर हो गए, लेकिन रार नहीं थमी है। ममता बनर्जी ने उनको 3 साल के लिए अपना प्रमुख सलाहकार बना दिया है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने उनको रिमाइंडर भेज दिया है और बंदोपाध्याय से पूछा है कि आपको मंडे को दिल्ली बुलाया गया था, आप क्यों नहीं आए। अब इसका देखना है कि रिमाइंडर का क्या जवाब देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार केंद्र और प्रदेश ने इसको प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बना लिया है और इसकी अंतिम परिणति क्या होगी। क्या केंद्र सरकार का इसमें कोई अधिकार बनता है? क्या उनकी पेंशन ग्रेच्युटी रुक सकती है, जो भी सुविधाएं मिली हुई थी? क्या वो सफलर साबित होंगे या सिर्फ ये खींचतान तक खींच चलता रहेगा? तो नियम कानून के मुताबिक इसको यदि जानने की कोशिश करेंगे तो फौरी तौर पे राज्य सरकार की का जो स्टैंड है वो ज़्यादा मजबूत है रादर दैन सेंट्रल के। है क्या कि अखिल भारतीय सेवा में जैसे ही आपको काडर अलॉट होता है, उस राज्य के आप अधिकारी हो जाते हैं, तो सब कुछ आपका वहाँ से नियंत्रित होता है। चूँकि अखिल भारतीय सेवा है, इसलिए DOPT जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है केंद्र सरकार के, उससे वो जो है आपका काडर जो है मॉनिटर करता है। तो यहाँ पे मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का वो हो जाता है। तो जो भी सेवा से संबंधित जुड़ी शर्तें नियमावली है वो सब वहाँ पे लागू होगा। ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है। यानी प्रदेश सरकार जब सस्पेंड भी करती है तो उसके लिए भेजना पड़ता है राष्ट्रपति को। लेकिन अब बात ये आ रही है कि जो 3 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया था, वो 3 महीने का कार्यकाल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और अपना अंतिम दिन जो हो रहा था उसी दिन रिटायरमेंट ले लिए। क्या ये रिटायरमेंट ले सकते थे? क्या ये प्रदेश सरकार रिटायर कर सकती है? तो जो जानकार है वो बता रहे हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने जैसे ही प्रमुख सलाहकार ममता बनर्जी ने उनको बनाया, वैसे ही जो है केंद्र का बंधन भी खत्म हो गया, क्योंकि अब तो सलाहकार की भूमिका में आ गए। उस तरीके से अखिल भारतीय सेवा के अब वो पदाधिकारी नहीं रहे। फिर केंद्र ने क्या सोच करके नोटिस भेजा है? क्या केंद्र के जो अधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्हें ये पता नहीं है कि इस नोटिस का कोई मतलब नहीं? उन्हें पता है। अब इसमें एक लीगल पेच है। पेच ये है कि जिस दिन आपको बुलाया गया था उस दिन आप सर्विस में थे, जिस दिन आपको यहाँ आना था उस दिन भी आप सर्विस में थे, तो आपने अनुशासनहीनता उस दिन की है। यही इसको आधार बना करके केंद्र सरकार ने उनको रिमाइंडर भेजा है कि आपको बुलाया गया था, आप क्यों नहीं आए, जवाब दीजिए। फिर उनको दोबारा भी कहा गया हो कि आ करके और जो है जवाब दीजिए। आएंगे वो नहीं। लेकिन अब ये यदि इसी तरीके से दोनों पक्ष में चलता रहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से स्टैंड लिया था और कहा था कि आप अपना आदेश वापस ले लीजिए, उनकी हमें ज़रूरत है, कोरोना है और यास का कहर है और उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए ऐसा मत कीजिए। अभी तो आपने 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया था और अभी 24 मई को आपने दिया था और अभी आपका स्टैंड इतना जल्दी बदल गया। तो खैर, स्टैंड तो बदला इसलिए कि ये सब कुछ सियासत है। प्रधानमंत्री की मीटिंग में आधे घंटे देर से पहुँचने की एक तरह से मान लीजिए कि सज़ा है। मुख्यमंत्री का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चीफ सेक्रेटरी अखिल भारतीय सेवा नियमावली से गवर्न होता है, इसलिए चीफ सेक्रेटरी को तो तलब कर ही सकते हैं कि आपने कैसे ये हिमाकत की। तो यही सब ये उलझने हैं। अल्टीमेटली जो ट्रिब्यूनल होता है, जो केंद्रीय सेवाओं के लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है, या तो वहाँ मामला जाएगा या फिर हाई कोर्ट में जाएगा। यदि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पे अड़ा रहा और इसी तरीके से केंद्र रिमाइंडर भेजता रहा तो यही उसका सॉल्यूशन है। अदरवाइज तो कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से राज्य सरकार अपना कदम पीछे हटे या आलापन बंदोपाध्याय केंद्र को रिपोर्ट करने के लिए आएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।